देखिए बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा सा चैप्टर है डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, स्पेशली जो पहली बार कर रहा होता है उसको लगता है डिफिकल्ट, बट है चैप्टर तो करना तो पड़ेगा ही बेटा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि दो टाइम पे जो मनी होती है वो इक्वल नहीं होती। यानी एफएम के अंदर यदि कोई वैल्यू 2015 में 1000 रुपीज है तो वो 2020 में 1000 वैल्यू नहीं रखती, वो ज्यादा रखती है, यानी उससे ज्यादा 1000 से हम एज्यूम कर लेते हैं 2000। तो दो वैल्यू होती है हमारे पास, एक वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर में सेम नहीं रहेगी, ऐसा एफएम बोलता है। एफएम कहता है कि जो आज 1000 रुपए है वो 5 साल बाद 1000 नहीं है। जैसे आपने सुना भी होगा, पुराने जमाने के लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो 2 रुपये लीटर दूध आता था, 10 रुपये लीटर भी आता था। आज के टाइम पे 70 रुपये लीटर है, 60 रुपये लीटर है। तो उस टाइम पे और आज के टाइम पे वो जो 10 रुपए थे और आज के टाइम पे 70 इक्वल है, वो ये बताता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो ही बताता है कि जो टाइम है वो मनी की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इंक्रीज करता रहता है। अब वो इंक्रीज करता है तो हमें उससे क्या बेनिफिट है, हमें क्या देखना है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हम मशीन में कर रहे हो, चाहे फिर हम वो मतलब हमने 3 डिसीजन पढ़े थे, चाहे वो किसी भी डिसीजन में कर रहे हो, तो उससे हमें प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है बेटा, वो देखना है। तो इसके मोस्टली दो कॉमन मेथड इस चैप्टर में यूज होते हैं, और दो मेथड का नाम है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। यानी कंपाउंडिंग मेथड और डिस्काउंटिंग मेथड आप इसे बोल सकते हो। ठीक है बेटा, कंपाउंडिंग का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंटिंग का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। देखिए मैंने आपसे बोला कि आप एफडी कर दो आज 50,000 रुपए की, और आपको 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए मिलेंगे, डबल हो जाएंगे। वैसे तो डबल होते नहीं है 5 साल में, फिर भी आप मान लो तो 10 साल ले लेते, 10 साल में डबल हो जाएंगे। आप 50,000 रुपये आज डाल रहे हो तो 10 साल में आपको वो 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या हमें वो 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वो इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए एफडी में, वो हमें देखना है। यदि यहाँ पर मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है और फ्यूचर में मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद 1 लाख मिलेंगे, तो क्या फ्यूचर में जो 1 लाख मिल रहे हैं वो आज के डेट पे 50,000 है या नहीं है, या जो आज के 50,000 है वो 10 साल बाद 1 लाख की वैल्यू रखते या नहीं रखते, उससे ज्यादा तो रखते। तो वो चीज है, तो फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं है, बट इस 1 लाख को मैं आज के डेट पे ला सकता हूँ। तो इस तरह की जो टेक्निक यूज होती है उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। यानी जो फ्यूचर में 1 लाख रुपए मिलेंगे वो आज के टाइम पे कितने हैं। यदि आज के टाइम पे वो 52-53 हजार है तो ठीक है, पर आज के टाइम पे 46 है, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देख लेंगे वो कैसे करेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए। और हमने एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, बीकॉम सेकंड ईयर में, चैप्टर का नाम था मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। थोड़ा थोड़ा सा वैसा भी है इसमें। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का भी रोल है, तो आपको ध्यान देना है कैसे करना है। और सारा ये चैप्टर जो है फॉर्मूले बेस्ड है, तो फॉर्मूले कैसे लगेंगे वो देखिए। देखिए बेटा, फ्यूचर वैल्यू के अंदर जो आपके फॉर्मूले लगेंगे दो तरीके से हैं। एक मैंने जैसे एफडी बताई आपको, सिंगल अमाउंट, ठीक है,
और एक है आपकी सर्विस ऑफ इक्वल अमाउंट, यानी आप हर साल जैसे आरडी करते हैं उस तरीके से आप हर महीने, हर साल, हर 6 महीने, हर तिमाही, ठीक है, पैसा डाल रहे हो उस तरीके से। फिर इसमें दो पार्ट है, एक है बेटा एन्युटी, ठीक है, और एक है एन्युटी ड्यू। ये भी हम पढ़ेंगे एन्युटी और एन्युटी ड्यू के में क्या डिफरेंस है। ऐसे फिर आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक में, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, इसमें भी आपके दो, एक सिंगल अमाउंट है और एक सर्विस ऑफ इक्वल अमाउंट है। और फिर इसमें भी दो है, एक आपका एन्युटी और एक आपका एन्युटी ड्यू। ठीक है बेटा, तो हमें सारा पढ़ना है। अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो देखिए आप कैसे बनेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इसके जो फॉर्मूले बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूले लिखवाता हूँ, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला करवाऊंगा आपको। तो रीड करके आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। और पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, टोटल 10 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर एन। देखिए आप पूरा पूरा लिख लेना बेटा प्लीज। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इनटू में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर एन। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब होता है ईयर्स। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। सेकंड है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। जो होता है बेटा आपका 1 प्लस आर ई इजिकल टू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर एन। ठीक है, तो आप इसे कैसे बना सकते हो, आर इजिकल टू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर एन -1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट। यहाँ आप हर साल इक्वल अमाउंट को डालते हो, ठीक है, जैसे हम एन्युटी भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, जिसको हम एन्युटी भी बोलते हैं बेटा। एन्युटी का मतलब होता है एंड ऑफ एवरी ईयर, यानी हर साल के एंड में आप डाल रहे हो। ठीक है, आप दो तरीके से पैसा डालोगे जब आप एन्युटी डालोगे, तो एंड ऑफ एवरी ईयर और बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो अगर एंड ऑफ द एवरी ईयर डाल रहे हो तो उसे बोलते हैं एन्युटी, और बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर डाल रहे हो तो उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो अभी मैं एन्युटी की बात कर रहा हूँ, ये माइनस का साइन नहीं है। फिर एन्युटी ड्यू की बात करेंगे, तो एन्युटी की है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नहीं एन्युटी इनटू में कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। वैसे तो आपको एग्जाम के अंदर ये टेबल गिवन होती है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये सारी टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, बट अगर एग्जाम में आपको लगता है कि टेबल नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा, तो ये सारी चीज मैं आपको कैलकुलेटर पे भी सिखा दूंगा, तो कैलकुलेटर पे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेटर पे भी सीख लेंगे। और बाकी बुक के एंड में आपको ये टेबल गिवन है, जैसे आपको बिजनेस स्टैट्स के अंदर लॉग की टेबल गिवन थी, एंटी लॉग की टेबल गिवन थी, वैसे ही आपको इसके अंदर भी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इन सबकी टेबल भी गिवन है। तो आप टेबल से भी कर सकते हैं, और टेबल से अगर हमें लगता है नहीं मिलेगी, हमें टाइम लगेगा, तो फिर हम कैलकुलेटर से भी सीख लेंगे। ठीक है बेटा। एन्युटी के बाद आता है एन्युटी ड्यू।
एनुअली टू का जो लगेगा इसका मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होगा आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर और ईयर लोगे 1, 1 साल का ज्यादा कम लिया। ठीक है बेटा, आप ये 4 कॉपी कीजिए, फिर और करवाता हूँ, टोटल 10 है, तो इसे रफ करूंगा फिर और लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और 5वां जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का। ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपके कितने टाइम में पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डबलिंग अमाउंट, यानी आपकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या मान लो कि फिक्स फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकलेगा और इसी से निकल सकता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा एक तरीके से। फॉर्मूला है 0.35 प्लस 69 डिवाइड में आर, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसमें आप निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डबल। क्लियर, कितने टाइम में। आगे देखिए बेटा, अब हमें करने हैं डिस्काउंटिंग वैल्यू के, डिस्काउंटिंग टेक्निक के 5 इसके हो गए, 5 हमारे डिस्काउंटिंग टेक्निक के हो जाएंगे, जिसमें निकालेंगे पहले परसेंट वैल्यू। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक भी बोलते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है बेटा। इसमें परसेंट वैल्यू निकालें तो फ्यूचर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, तो फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवी इनटू में 1 प्लस आर की पावर एन, या तो ऐसे ले लो या फिर परसेंट वैल्यू ऐसे ले सकते हो आप, इधर आ जाएगा ये, तो फ्यूचर वैल्यू इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर की पावर है। ठीक है बेटा, ये हमने मैथमेटिक्स और फाइनेंस वाला फॉर्मूला बना दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी वी इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन डिवाइड में, सॉरी गलत कर दिया, इधर पी वी मतलब डिवाइड में आएगा ऐसे। अब ठीक है, नेक्स्ट बनेगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। ठीक है बेटा, फिर आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8वां, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ठीक है, ये बनेगा आपका एन्युटी पीरियड या फिर एन्युटी, इसमें भी एन्युटी आएगा, फ्यूचर वैल्यू नहीं आएगा, सॉरी। एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर की पावर एन इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R1। इसको ऐसे मत लिखो और गड़बड़ जाएगी, तो 1 प्लस आर लिखो। ठीक है बेटा, 8 हो गए। देखिए इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा हम ऐसे भी चाहते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मुझे लाइफ टाइम वहां से रिटर्न मिलता रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम 10,000 रहे, तो मैंने क्या करा, अगर 10% मेरा रेट है तो मैंने 1 लाख रुपए
कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया एफडी पे और 10,000 रुपये मुझे साल के मिल रहे हैं और वो 10,000 रुपये में विड्रॉ करता जा रहा हूँ हर साल। तो इस तरह के अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसे बोलते हैं परपेचुटी। तो दो फॉर्मूले जो आ गए हैं उसे परपेचुटी के हैं। अब इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं परपेचुटी बताता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, परपेचुटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो परपेचुटी कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। इंडेफिनिट टाइम होते हैं, मतलब लाइफ टाइम में लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट डिवाइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस सीधा सीधा। और 10वां होता है, मैं चाहता हूँ कि ग्रोथ भी हो, यानी कि हर साल मेरा इंटरेस्ट जो है बढ़ता रहे, इंटरेस्ट ना बढ़े तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ती रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? इसके लिए आप लिख लो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, और लिख लो परपेचुटी ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी। इसका फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट डिवाइड में, अब आप ऐसा तो है नहीं कि निकालोगे नहीं, कुछ निकालोगे भी तो कुछ डालोगे, तो रेट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे 10 फॉर्मूले, और इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ स्टार्ट। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं अनसोल्ड ज़्यादा कराता हूँ, पता ही है आप लोगों को, जो बच्चे मेरे पढ़े हैं शुरू से। फिर भी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, फिर अनसोल्ड भी करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, एक बार इसे रीड करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है जिसे स्कॉलरशिप मिल रही है और उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो 1100 रुपये अभी ले ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 100 रुपये हर महीने ले एंड ऑफ द ईच मंथ। ठीक है, ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स, और रेट उसे अगर 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेटर रहेगा? क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो भाई। हाँ सर, आ गया आ गया। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दो ऑप्शन यहाँ बनाया था, ऑप्शन एक वन यहाँ पर और ऑप्शन टू यहाँ पर। ऑप्शन वन में तो क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि 1100 रुपये आपको अभी मिल रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट अवार्ड जीता है उसे वो बोल रहे हैं 1100 रुपये आप अभी ले लो। या फिर ऑप्शन टू में कह रहा है कि आप हर महीने 100 रुपये लो, और ऐसे आप 12 महीने तक लो, 12 मंथ तक। तो ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेटर है? ठीक है बेटा, देखिए इसको तो हम आगे ले जा नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, बट इसको मैं क्या करता हूँ, इन पैसों को मैं आज के डेट पे ले आता हूँ। यानी अगर 100-100 रुपये रोज मिल रहे हैं तो आज के डेट में मैं इन सारे 100 रुपये को 100-100 रुपये को कलेक्ट कर लेता हूँ कि आज के डेट में इनकी क्या अमाउंट होनी चाहिए। अगर वो 1100 से ज्यादा बन रही है तो फिर मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा, और 1100 से कम बन रही है तो फिर ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। समझ गए बात? क्लियर? अब बात यह है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि एन्युटी के अंदर अगर आपका टाइम पीरियड बराबर है और इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो या निकालते हो तो वो वाली चीज एन्युटी होती है, और एंड ऑफ द एवरी मंथ मिलेगा तो एन्युटी है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मिलता तो फिर वो एन्युटी ड्यू होता। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर।
कंपाउंड वैल्यू वाला Rn। यही था ना बेटा, ठीक है। फॉर्मूला देखो आप जो भी लिखे हैं, देखिए कैसे करेंगे इसे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्युटी आपको पता है 100 रुपीज की है, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और ये मंथली मिल रहा है। और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन था, मैं आपको एक बार अगर शो करके दिखाऊं, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था क्वेश्चन में, वो आपको 12% पर एनम है। तो इतना तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि पर एनम को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रेट आपका 1% हो जाएगा और टाइम आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते थे ना मंथ वाले में, याद है। अगर इसे हम मंथली कन्वर्ट करें तो रेट को 12 से डिवाइड कर देते थे और ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर ये मेरा क्वार्टर होता तो मैं 4 से डिवाइड करता रेट को और 4 से मल्टीप्लाई करता टाइम को। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा आपने 6th-7th में, बीकॉम में भी पढ़ा था, याद है बेटा, भूल गए? यस सर। चलिए, अब बात यह है कि यहाँ तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे देखना है, देखिए बेटा, ये टेबल है और आपको दिख रही हो, तो यहाँ पे रेट गिवन है, सबसे पहले पीरियड गिवन है और यहाँ पर रेट गिवन है। तो पीरियड में हमें चाहिए 12 और रेट हमें चाहिए 1%। तो 12 का 1% 11.255 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? पास नंबर, अब देखो दिख रहा है। अब पीरियड में देखिए 12 पे और 1% 11.255, तो ये आएगा आपका 11.255। अगली क्लास में मैं इसे भी स्कैन कर लूंगा, तो स्कैन करके फिर आपका शेयर ही कर दूंगा ये वाली टेबल भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा आएगा बेटा 1125.50, 1125.50, यानी कि आपको जो ये 100 रुपए मिल रहे हैं, ये आज के टाइम पे कितने बेटा, 1125 रुपए 50 पैसे है। तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा बताइए? ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 1125। जो बेटर है। अब देखिए, अगर ये मेरे को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं दे रखा होता तो मैं कैसे निकालता? कैलकुलेटर है आप दोनों पे अभी? कैलकुलेटर लेके बैठे हो? नहीं। नहीं है? सर है। चलो शुभम आप देख लो, बाकी बाकी क्या नाम है, ज्योति आप लिख लो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है। अभी मैं निकाल रहा हूँ 1% पे, और 12 साल का है, 12 टाइम, तो कैसे निकलेगा देखिए। करना क्या है आपको, 1 प्लस जो रेट है आपका वो, यहाँ पर 0.01 है, 1%, ये लेना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इक्वल, ठीक है बेटा। उसके बाद m प्लस वाला बटन दबाना, m प्लस वाला, m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 2, फिर इक्वल टू m प्लस 3, ऐसे आपको चलते जाना है, 12 बार करना है, m प्लस 12, क्योंकि 12 टाइम है, ठीक है। और फिर इस सबको करने के बाद आपको MRC दबा देना है। शुभम करके देखो, देखो मैं कैल्सी पकड़ के दिखाता हूँ, ये रहा कैल्सी, देखिए मैंने ऑन का स्विच दबाया, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है ज्योति?
हाँ दिख रहा है भैया। अब देखिए मैंने 1+0.01, ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका 1.01, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर इक्वल। अब इसमें मेरे को 12 बार करना है, तो m प्लस दबाऊंगा, m प्लस इक्वल एक बार, m प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बार हो गया। उसके बाद MRC, तो आपको दिख रहा होगा 11.255 आ गया है ना, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो ये वाली टेबल भी, अगर कैलसी पे निकालना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सीधा 1.01 ले लिया मैंने, इस बार प्लस करके नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता चल गई। डिवाइड इक्वल, ठीक है, फिर m प्लस करना है, ये एक बार हो गया, एक इक्वल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर आपको कर देना MRC, ठीक है बेटा। तो आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 11.255, जो हमारा कहां से आ रहा था, टेबल से भी आ रहा था। क्लियर हो गया। चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं